हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 12। और इसमें हम हमारा एक जो चैप्टर है हिंदी का जो हिंदी है हमारी, उस हिंदी का नाम है आरोह। तो ये हमारी 11th और 12th की जो हिंदी है उसमें जो एक मुख्य किताब है उसका नाम मतलब आरोह है। आरोह का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें तुलसीदास द्वारा रचित। तो ये मतलब जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या मतलब कहाँ से ली गई है? तो उनकी एक रचना है, यानी कि रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी उसका हिंदी वर्जन। और हिंदी वर्जन उस किताब का नाम क्या है? रामचरित मानस। तो यह कहाँ से लिया गया है? रामचरित मानस से। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। तो इसमें पहले तो होता क्या है कि जो भगवान राम हैं उनके छोटे भैया हैं, उनको क्या लग गई है? शक्ति लग गई, यानी कि वह मूर्छित हो गए हैं। और भगवान राम उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा मतलब रो रहे हैं। और मतलब सभी सेना है वह भी रो रही है। इसके साथ साथ उनके जो मतलब जो एक सहायक हैं जो हनुमान जी हैं, हनुमंत हैं, वो क्या करते हैं कि उनके लिए जो मतलब एक वैद है, सुनैन वैद या सुकर्म वैद, उसको बुलाकर लाते हैं। और वह उन्हें बताता है कि या वो बताते हैं कि इनके लिए तुरंत से जल्दी क्या लाई जाए। एक जो संजीवनी बूटी होती है, जड़ी बूटी होती है, उसे लाया जाए जिससे कि यह तुरंत ठीक हो सकें या इनका कोई ना कोई उपचार हो सके। तो उनको लेने के लिए कौन जाते हैं? उनको लेने के लिए जो हनुमान जी हैं, यानी कि हनुमान है, हनुमान जी भगवान हैं, वो लेने जाते हैं। और बजरंग बली उधर से लेकर आ रहे हैं तो उनको उड़ता देख भगवान राम के जो मतलब जो एक उनके भ्राता हैं, यानी कि उनके भैया हैं, वो हैं राजा भरत, यानी कि भरत। तो भरत उनको उड़ता देखते हैं तो उनको मतलब गिरा देते हैं। तो वह नीचे गिरता देखते कि इतना बाहुबल ये किस में है। तो ये देखते हैं जो जो बाहुबल है वो राम के भैया ही हैं, जो एक मतलब जो राम के भैया ही हैं, भरत उनको है। और उनका जो प्रेम देखते हैं, उनको केवल ऐसा लगता था कि भगवान राम से तो हम ही सबसे ज़्यादा, यानी बजरंगबली को ऐसा लगता था कि हम ही उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने जाना कि भगवान राम से तो भरत तो और ज़्यादा मतलब बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और उनका चरित्र तो ऐसा ही दोहा है उनका। क्या दोहा है कि तब प्रताप। तो वहाँ से क्या है कि चल देते हैं वो के हे भरत जी, हे प्रभु मुझे जाने दो। और भगवान राम हैं वो मेरी प्रतीक्षा में होंगे, क्योंकि मैं उनके लिए, जो उनके छोटे भाई हैं, उनके लिए जड़ी बूटी लेने के लिए गया था और वे नहीं तो विलम्ब हो जाएगी, देरी हो जाएगी। तो उनको तुरंत वहाँ से अनुमति कर देते हैं और रवाना कर देते हैं, जाइए प्लीज़ पहले मेरे छोटे भैया को बचाइए। तो वहाँ वहाँ से चल देते हैं। तो वही मतलब एक दोहा है जो। तो ये हम दोहा पढ़ रहे हैं। क्या है दोहा? कि तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहु नाथ तुरंत। यानी कि हे प्रभु, तब यानी तुम्हारा प्रताप, और यानी हृदय में, राख यानी कि राखूंगा। भरत से जो बजरंगबली है, हनुमान है, वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारी जो मतलब वीरता है उसे अपने हृदय में राखूंगा। प्रभु ज्योनाथ तुरंत, हे प्रभु जेहूँ यानी कि अब जाऊंगा मैं, यानी कि हे प्रभु मुझे जाने दो। नाथ मान हे प्रभु मुझे जाने दो तुरंत, यानी कि मुझे अब तुरंत जाने दो। अस कहें आयसु पाय पद, अय अस कहें, और कहने लगते हैं कि आप मुझे क्या दीजिए? आयसु। आयसु का मतलब है कि आप मुझे क्या दीजिए? आशीर्वाद। तो हे प्रभु अब तो मुझे आप क्या दे दीजिए? आशीर्वाद दे दिए। पाय पद बंधु, यानी कि और आप उनके पदों का बंधन करके, यानी कि उनके पैरों की वंदना करके चलो हनुमंत। और हनुमंत है वहाँ से चल देते हैं। अर्थात जो प्रभु भरत की आज्ञा पाकर, जो हनुमान है उनकी आशीर्वाद पाकर, जो बजरंग बली हैं, जो हनुमंत है, वो वहाँ से तुरंत चल देते हैं। इसके अलावा भरत बाहुबलशील गुण, यानी कि भरत यानी भरत के बाहुओं के बल के, यानी कि उनकी जो वीरता को, और शील गुण यानी कि जो चरित्रवान है, उनका जो भगवान राम के लिए जो प्रेम है, प्रभु पद प्रीत अपार, उनकी उनकी जो प्रभु के पैरों, प्रभु के जो पदों के जो प्रेम है, यानी प्रभु से जो उनका प्रेम है, वो सोचते हुए चले जा रहे हैं। कौन सोचते हुए चले जा रहे हैं? प्रभु बजरंगबली, यानी कि पवन कुमार। तो भरत
बाहुबलशील गुण, यानी कि भरत के बाहुबल को सोचता हुआ, उनके शील गुणों को सोचता हुआ, वो प्रभु पद प्रीति अपार, और सोचते हैं कि प्रभु से कितना प्रेम करते हैं जी। मन महु जात सराहती, यानी कि मन महु जात सराहती, यानी कि मन में विचार करते जा रहे हैं और सराहते जा रहे हैं। पुण्य पुण्य पवन कुमार, और पवन कुमार हैं वो उनकी भक्ति है, वो उनकी मतलब जो प्रशंसा है वो करते चले जा रहे हैं कि अरे इनके भाई तो हम जानते थे कि हम ही अभी इनसे प्रेम करते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इनके जो भाई भरत हैं वो तो इनसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं कि मतलब देखो उनका जो प्रेम है वो देखकर उन पर मुग्ध हो गए, और बार बार मतलब सोचते चले जा रहे हैं। और क्या होता है कि वो मतलब वहाँ पर मतलब वहाँ के लिए निकलते हैं। कहाँ के लिए निकलते हैं? जहाँ पर उनकी प्रतीक्षा हो रही है, यानी कि जहाँ पर भगवान राम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे मतलब उनकी जो प्रतीक्षा हो रही है तो उसमें एक मतलब जो चौपाई है वो चौपाई क्या है देखिए। तो इसमें जो चौपाई है वो चौपाई क्या है? तो चौपाई है इसमें कि वहाँ राम, अभी हम दोहा पढ़ रहे थे और चौपाई भी छंद है, एक दोहा भी छंद है, और दोहा में 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं इसमें, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होंगी, 11-11 मात्रा। और जो एक मतलब जो दोहा एक प्रसिद्ध छंद है। इसके अलावा ये हम जानेंगे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं, इसीलिए यह एक मात्रक छंद हुआ। ठीक है। और ये भी एक मतलब चौपाई का उदाहरण है कि मतलब दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, या सुरजन मुन सब होए सुखारी। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, यानी कि अब वो वहाँ पर जो मतलब जो लंका में मतलब जो भगवान राम हैं वो लक्ष्मण जी जो मूर्छित पड़े हैं उनको निहारते हैं, यानी कि उनको जो वो मतलब उनको जो मूर्छित देखते हैं, उनको मतलब बेहोश देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, तो उनको निहारने लगते हैं। और क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी देखिए क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, यानी कि वहाँ यानी कि लंका में भगवान राम प्रभु राम ने लक्ष्मण को निहारते हुए उनसे बोले बचन मनुज अनुसारी, यानी कि जो श्री राम हैं वो उनसे बोलते हैं या कहने लगे, क्या कहने लगे? अर्ध रात गई कपि नहीं आयु, यानी आधी रात्रि चली गई, आधी रात चली गई है, कपि नहीं आऊ, लेकिन हनुमान नहीं आया अभी तक। राम उठाई अनुज उर लायो, और राम ने अनुज यानी छोटे भैया अपने लक्ष्मण को उठा लिया, और उर लायो यानी उर लायो को मतलब है उर माने सीने से, लायो यानी लगा लिया, और अपने छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण को उन्होंने क्या कर लिया? अपने सीने से लगा लिया है। और इसके अलावा फिर क्या है देखिए नेक्स्ट इसमें है कि सकहु न दुखत देख मुह काऊ, सकहु न दुखत देख, सकहु यानी कि कभी भी, दुखित यानी दुखी नहीं, देख यानी देखा है, मोही माने मोही, काऊ यानी कभी भी, यानी कि हे भ्राता लक्ष्मण, आपने कभी भी मुझे क्या नहीं देखा है? इतना दुखी कभी नहीं देखा है। बंधु सदा तब मृदु स्वभाव, और तुम्हारे हे बंधु हे भाई तुम्हारा जो सदा यानी हमेशा, जो तब यानी तुम्हारा मृदु स्वभाव, यानी कि स्वभाव हमारे प्रति कैसा रहा है? मधुर, यानी कि आपका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति हमेशा कैसा रहा है? स्वभाव, यानी कि स्वभाव कैसा रहा है? कोमल रहा है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट, यानी कि मृदुल, एक अच्छा व्यवहार रहा है। मम हित लागे तजेहु पितु माता, मम हित यानी कि मेरे हित के लिए आपने क्या कर दिया है? मम हित लागू तजेहु पितु माता, और तुमने तजेहु यानी त्याग दिए हैं, क्या त्याग दिए हैं? अपने माता पिता को, यानी कि तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया है। सदेहु विपिन हिम आतप सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और आपने मेरे लिए सब सहा है। सहेहु यानी सहा है, यानी कि सहन किया है, क्या सहन किया है? विपिन यानी विपत्ति को सहन किया है। हिम का मतलब कि आपने शरद यानी शीत ऋतु यानी सर्दियों को भी सहन किया है। आतप यानी गर्मी को भी सहन किया, बाता यानी बरसात को भी सहन किया, अर्थात आपने कोई भी ऋतु नहीं देखी, किसी प्रकार का दुख नहीं देखा, और आप हमेशा हमारी सेवा में लगे रहे। तो यहाँ पर हमने देखा, यानी कि क्या देख रहे हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, जैसे ही प्रभु राम ने लक्ष्मण को निहारा, बोले बचन मुन अनुसारी, और वो बोलने लगते यानी कहने लगते, क्या कहने लगते हैं कि अर्ध
अर्ध राति गई कपि न आयो, यानी आधी रात्रि चली गई लेकिन कपि नहीं आया। राम उठायो अनुज उर लायो, और राम ने वो अनुज को उठा लिया और अपने सीने से लगा लेते हैं। सकहु दुखहु ना देख मुहि काऊ, और अभी तक आपने ऐसा कभी दुख में नहीं देखा है, और हम मतलब आपसे क्या कहें, इतने दुखी हैं। बंधु सदा तब मृदु स्वभाव, और तुमने कभी हमें दुख में नहीं आने दिया है। और हे बंधु, हे भाई, तुम्हारी जो स्वभाव है वो हमेशा मेरे लिए कैसा रहा है, मृदुल, यानी कि बड़ा ही कोमल रहा है। इसके अलावा मम हित लागे तजेऊ पितु माता, और मेरे हित के लिए आपने तजेऊ यानी तज दिए हैं, पितु माता, अपने माता पिता को तज दिया अर्थात त्याग कर दिया है। सहयु विपन हिम आतप बाता, सही, और आपने सहन किया है। क्या क्या सहन किया है हमारे लिए, आपने क्या सहन, विपत्तियों को सहन किया। हिम यानी कि बरसात को, या सॉरी माने सर्दियों को सहन किया। आतप यानी कि गर्मियों को सहन किया है, और बाता यानी कि आपने बरसात को भी सहन किया, अर्थात आपने मेरे लिए सब कुछ, दुख दर्द सब कुछ सहे हैं। ये हमारा जो एक चौपाई है वो मतलब ये कंप्लीट हुई। इसके अलावा हम इसमें मतलब देखते हैं कि इस चौपाई में मतलब ये चार मतलब पंक्तियां हैं। इसमें तुलसीदास जी ने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मतलब इसकी जो रचना की है। इसमें क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, उनके जो भैया हैं वो उनको गोदी में लिए और विलाप कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं। देखिए आप मतलब इस मतलब पिक्चर से भी देख सकते हैं कि कैसे मतलब जो अभी मतलब आगे चल के जो और भी मतलब जो भालू हैं या मतलब ये हनुमान जी हैं वे भी आ जाएंगे, और जो लक्ष्मण जी हैं वो लेटे हुए हैं, और ये मतलब जो भगवान राम है वो उनका मतलब विलाप कर रहे हैं। हमारी अगली चौपाई है, जो अगली चौपाई है वो क्या है कि अगली चौपाई ये रही हमारी अगली चौपाई में हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि सो अनुराग है कि ये अब अनुराग तुम्हारा कहाँ गया, यानी मेरे लिए जो प्रेम था वो कहाँ चला गया। उठऊ न सुनि मम बची बिकलाई, यानी कि उठो, हे भाई तुम उठो और ना सुनो, यानी क्यों नहीं सुन रहे हो, मम बच बिकलाई, और मेरी बिखलाहट को, यानी कि मैं बिलाप कर रहा हूँ, कितने समय से रो रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रहे, अर्थात मैं कब से तुम्हें जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं जग रहे, अर्थात अब तो आप उठकर बैठ जाइए, मेरे मतलब जो मन है उसको मतलब शांति प्रदान कीजिए, और हम तुम्हारे मतलब जो दुख में बहुत मतलब दुखी हैं, हम क्या मतलब क्या कहेंगे घर जाकर, और क्या मतलब लोग कहेंगे कि मतलब क्या होगा। देखिए आगे जानते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे प्रभु, हे छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण, अब तुम्हारा वो अनुराग मेरे लिए जो प्रेम था वो कहाँ गया। उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई, और आप तो उठ जाइए और अपने बचनों को सुनाइए, आपने मुझे कुछ तो कहिए, मुझसे कुछ तो बोलिए। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोई, जो यानी जो जानते, जनतेऊ यानी जनतेऊ यानी जानते, बन यानी बन में, बंधु यानी भाई, बिछोई यानी बिछड़ जाएगा, ऐसा जानते हे प्रभु, हे लक्ष्मण, यदि हम ऐसा जानते कि वन में आकर क्या हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, पितु बचन मन तेव न ओहू, तो मैं कभी भी अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता कि मैं वन में आकर मैं अपने भाई से अलग हो जाऊंगा, अर्थात मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा। तो हम किसी भी कीमत पर क्या नहीं करते, अपने पिता के वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि वो जिस कुल से बिलोंग करते हैं वो रघु का कुल है, और रघु के कुल की कहावतें बहुत चली आई कि वह अपने वचन के पक्के होते हैं। क्या कि रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुत बित नारी, कि देखिए कितनी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होए जाहि जग बारहि बारा, यानी इस संसार में सुत यानी कि पुत्र चला जाए तो वो संसार में फिर से मिल जाएगा, यानी दूसरा मिल जाए। वित्त यानी धन चला जाए तो वो भी फिर से मिल जाएगा। नारी यानी पत्नी चली जाए वो भी फिर से मिल जाएगी। भवन यानी कि घर चला जाए वो भी मिल जाए। परिवार और अब फैमिली चले जाए, यानी कि सुत यानी बेटा चला जाए, वित्त यानी धन चला जाए, नारी यानी पत्नी चले जाए, भवन यानी घर चला जाए, परिवार यानी फैमिली चले जाए, तो ये भी कभी ना कभी मिल जाएगी। हम संसार में दूसरा पा लेंगे। हो ही जाए जग बारह बारह, यानी एक बार खो जाएं तो बार बार हम इसको संसार में
प्राप्त कर सकते हैं यानी कि पा सकते हैं। लेकिन अस विचार जिहि जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इस विचार करके तो हे ताता, हे भाई, तुम जाग जाइए यानी जागृत हो जाइए, उठकर बैठ जाइए कि ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन जो हमारा जो सगा भाई है वो इस संसार में दूसरी बार मिलने वाला नहीं, अर्थात एक बार खो जाने पर जो सहोदर, सहा प्लस उदर यानी कि एक ही उदर से जन्म लेने भ्राता यानी कि भाई, तो मिलहि ना जगत सहोदर भ्राता। ये संसार में क्या क्या मिल जाएगा, सुत बेटा खो जाए वो मिल जाएगा, वित्त यानी धन चले जाए वो भी मिल जाएगा, नारी यानी पत्नी चली जाए वो भी मिल जाएगी, भवन भी नष्ट हो जाए वो भी दूसरा बनवा लेंगे, फैमिली भी चली जाए यानी बीवी बच्चे चले जाए वो भी मिल जाएगा। लेकिन हे भाई, हे भ्राताश्री, इस विचार के तो आप जागृत हो जाओ यानी कि जाग जाओ कि ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन इस संसार में हमें क्या नहीं मिलेगा, इस संसार में हमें दूसरा भ्राता, दूसरा भाई नहीं मिलेगा। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, जो तुलसीदास जी हैं वो राम के माध्यम से कहते हैं कि जथा पंख बिन खग अति दीना। जथा यानी जिस प्रकार, पंख बिनु खग, खग यानी पक्षी, जिस प्रकार पक्षी बिना पंखों के अति दीना, अति दीन समझा जाता है, अति दरिद्र, अति गरीब समझा जाता है। आप भी बताइए, जिस पक्षी के पंख नहीं वो पक्षी कितना व्यर्थ समझा जाएगा। तो जथा पंख बिनु जग अति दीना, खग यति दीना, यानी जिस प्रकार बिना पंखों के खग यानी पक्षी दीन समझा जाता है, बेमतलब का यानी कि बेकार समझा जाता है। मणि बिनु फनि कर वरि कर हीना, और जिस प्रकार मनु बिन मणि यानी मणि के बिना, फनी फनी यानी कि सांप, बिना मणि के यानी बिना मणि के जो सांप है वो बेकार समझा जाता है यानी गरीब समझा जाता है। मणि बिनि फनी करिवर करहीना, करिवर का मतलब सूंड के बिना, करहीना यानी कि करिवर है जो हाथी है वो बिना सूंड के बेकार समझा जाता है। उसी प्रकार असमम माने उसी प्रकार, मम जीवन बंधु बिन तोई, यानी कि हे बंधु तुम्हारे बिना मेरा जीवन है उसी प्रकार है जिस प्रकार के पक्षियों के यानी पंख के बिना पक्षी हो, और उसी प्रकार जो सर्प के यानी कि मणि के बिना उसका सांप हो, यानी कि बिना मणि का सांप हो, और बिना सूंड का क्या हो, हाथी हो। आप भी जानते हैं कि ये उसके सब कुछ माने जाते हैं, चाहे वो मतलब पक्षियों के पंख हो, या सांप के लिए मणि हो, या हाथी के लिए उसका सूंड हो। तो उसी प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं कि असमम जीवन बंधु बिन तोही, इसी प्रकार मेरा जीवन है बंधु बिन तोही, यानी बिना तुम्हारे कैसा होगा ये जीवन, उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कि बिना पंखों के जैसे पक्षी हो। जो जड़ देव जियाव मोही, तो मैं केवल जीता तो रहूँगा, यानी देवताओं की कृपा रही तो मैं जीता तो रहूँगा, मोही जीता तो रहूँगा, लेकिन ज्यों जड़ यानी कि जिस प्रकार जड़ में यानी कि कोई निर्जीव चीज़ में कोई देवता प्राण डाल देते हैं, ऐसी में क्या रहूँगा, केवल जिंदा लाश रहूँगा, और इसके अलावा मेरा इस संसार में कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो भगवान राम है देखते हैं कि मतलब क्या कह रहे हैं कि मतलब हमारी जो अवस्था है, या हमारी जो मतलब व्यथा है वो बिना आपके देखिए कैसे हो जाएगी। तो मतलब देखिए क्या कहते हैं कि बिना पंखों के पक्षी, और बिना मतलब मणि के सांप, और बिना सूंड का हाथी है, ऐसा कैसे मतलब कैसा गरीब हो जाता है। उसी प्रकार मैं अपने भाई के बिना अधूरा हो गया हूँ, अर्थात मैं भाई के बिना जीवित नहीं रह सकता, अर्थात कोई भी कुछ भी मतलब का नहीं हूँ। और आगे हम इसको देख रहे हैं कि ज्यों अवध कवन मुहि लाई, ज्यों यानी मैं जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या, कवन माने कौन सी, मुहि यानी मुहि, लाई यानी लाकर। हे भैया लक्ष्मण, मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा, अर्थात मैं अयोध्या जाकर मैं क्या मुख दिखलाऊंगा, और क्या कहूँगा उन अयोध्या वासियों से, क्या कहूँगा लोगों से, जब क्या कहेंगे लोग कि नारी हे तो प्रिय भाई गवाई, कि पत्नी के लिए, किसके लिए, पत्नी के लिए प्रिय भाई, यानी अपने भाई को गवा दिया है, अर्थात अपने भाई को खो दिया है। तो सब मुझ पर क्या लांछन लगाएंगे, क्या मुझ पर दोष लगाएं। बरु अपजस सह तेउ जग माही, वैसे तो मैं पहले ही से क्या सह रहा हूँ, बरु यानी कि पत्नी के खो जाने का, पत्नी के अपहरण करने का जो अपजस है, अपकीर्ति है, यानी अप्रसिद्धि है, वो मैं खो रहा हूँ, अर्थात सहन कर रहा हूँ, या मतलब उसे मैं मतलब ढो रहा हूँ, या ये कहें कि उसके जो अपमान है वो अपमान के घूंट में पी रहा हूँ। नारी हानि विशेष
क्षति नाहि। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के माध्यम से क्या मतलब राम जी के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नाहि, यानी कि पत्नी की हानि हो जाए, पत्नी चली जाए तो कोई विशेष हानि नहीं है, वो तो दूसरी आ जाएगी, यानी कि दूसरी इस जीवन में दूसरी कोई पत्नी मिल जाएगी। लेकिन जो सगा भाई चले जाए तो बताइए वह संसार में कैसे दूसरा आएगा। और यहाँ पर तो जो दशरथ है वो भी चल बसे, अर्थात वो भी नहीं है तो पिता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि बरु यहाँ पर क्या कहते हैं कि ज्यों अवध कवन मोह लाई। हे भैया लक्ष्मण, मैं कैसी जाऊंगा अवध, कौन सा मोह लिए जाऊंगा, नारी हे तो प्रिय भाई गवाई। तो सब क्या कहेंगे वो मुझसे कि नारी हे तो यानी अपनी पत्नी के लिए तुमने प्रिय भाई को गवा दिया है। बरु अपजस जग माही, बरु अपजस सहतेउ जग माही। मैं वैसे ही तो अपनी जो मतलब जो मेरी सीता मतलब जो पत्नी है उनके अपहरण का मैं अपजस मतलब सह रहा हूँ, यानी कि उनकी जो मतलब अपकीर्ति फैल गई कि मतलब इनकी जो पत्नी है वो उनका अपहरण हो गया है। नारी नारी हानि विशेष क्षति नाहि। तो वे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं, अर्थात कुछ भी हानि नहीं है जितनी भाई की है। अब लोक शोक सुत तोरा। अरे भैया लक्ष्मण, अब तू मुझे देख ले, तेरे भाई की क्या दशा होगी और कैसे इन लोगों को ये संसार के लोगों को जवाब देगा। जबकि यहाँ पर जो भगवान राम है वो स्वयं भगवान है और सभी के दुखों को मतलब नष्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वह कौन बने हैं, एक साधारण इंसान बने हुए हैं। और यह यहाँ पर वो उसी साधारण इंसान के जैसा क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। अब लोक शोक सुत तोरा। हे सुत नहीं भैया भी होता है, तो हे सुत हे भाई, अब तू देख ले, यानी अब तू जागृत हो जा। मैं क्या जवाब सही ही निठुर कठोर और मोरा, यानी कि मेरा जो कठोर और यानी कि हृदय है वो इतना कठिन कैसे सह लेगा, इतनी कठोर बातों को कैसे सह लेगा। वैसे तो कठोर है लेकिन इन लोगों की बातों को, इनकी उल्हाना को यह कैसे बर्दाश्त करेगा कि सब लोग कहेंगे कि देखिए राम ने किसके लिए, अपनी नारी के लिए, अपने भैया लक्ष्मण को गवा दिया है, अर्थात उनको मतलब उनको मतलब उनको मतलब त्याग दिया है, या उनका मतलब ध्यान न देकर अपनी नारी का ध्यान दिया है और अपने भाई को कुर्बान करा दिया है नारी के लिए। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो किसके लिए हो रही है, सीता मैया को कौन अपहरण करके ले गया, रावण। और रावण के अपहरण करने पर दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध में मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को क्या लग गई है, शक्ति का मतलब है कि वह एक ऐसा बाण लग गया है जिससे जो लक्ष्मण जी कैसे हैं, मूर्छित, यानी कि मूर्छित अवस्था में हैं। तो उन्हीं से मतलब उनकी जो बात है वो हो रही है, यानी कि विलाप कर रहे हैं। देखिए आगे अब क्या कहते हैं भगवान श्री राम कि निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे लक्ष्मण, तुम निज जननी अपनी माता के एक ही तो कुमार हो, एक ही तो पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तात यानी कि अपनी माता पिता के, तासु यानी उन्हीं की तो तुम प्राणों के आधार हो। हे लक्ष्मण, तुम्हें जागना ही होगा, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, क्योंकि तुम अपने माता पिता के प्राणों के आधार हो, उनके तो प्राण हैं वो आप ही में बसे हैं। और अपनी माँ के तुम एक, अपनी माँ निज जननी, जननी मतलब माँ, निज जननी के एक कुमारा, तुम एक ही तो उनकी संतान हो, एक ही तो उनके पुत्र हो। तो उन्हें उनके जो प्राणों के आधार हैं वो कौन हो, तात्सु यानी तुम ही तो हो, यानी अपने माता पिता के प्राणों के आधार कौन हो, तुम ही तो हो। तो यहाँ पर वो ऐसा मतलब बात कहते हैं। सौंपह सी मोह, यहाँ पे आपको बता दे कि जो अयोध्या के जो राजा थे, राजा दशरथ और राजा दशरथ के कितनी रानियां थीं, राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। कौन कौन सी, एक रानी का नाम था कौसल्या, एक रानी का नाम था सुमित्रा, या संगमित्रा भी कहते हैं, सुमित्रा। और उनकी एक रानी का नाम था कैकई। आप नाम जानते होंगे, 12th के भैया बहन हैं तो नाम तो ऑब्वियस है, ये पहले ही सुन रखे होंगे, जानते होंगे, कैकई। लेकिन यहाँ पर जो कौशल्या है, कहते हैं कि जो राजा दशरथ हैं उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो वो 4 अमरूद या 4 आम या 4 फल लेकर आए थे। वो 4 फलों को किसी ऋषि मुनि का वरदान था। तो एक फल जिसमें से किसने खाया, कौशल्या ने, और एक फल किसने खाया, सुमित्रा ने, और 2 फल हैं वो किसको दिए,
कैकई को, तो कौशल्या के एक पुत्र हुए जिनको हम राम कहते हैं। सुमित्रा के भी एक पुत्र हुए जिनको हम क्या कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं। लेकिन जो कैकई है उन्होंने 2 फल खाए थे, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था भरत और एक का नाम था शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न। तो ऐसे राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। अब रानी कैकई है उन्होंने 2 फल क्यों खाए थे, तो हम आपको बता दें। एक बार राजा दशरथ को उन्होंने एक बचाया था, एक उनके प्राण बचाए थे। इस वजह से उनको 2 वचन मिले थे, या यूँ कहें वे सभी रानियों में सबसे प्यारी, या राजा दशरथ उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसीलिए कहते हैं कि उनको 2 फल दिए गए थे। और भी कुछ रीजन होंगे, देखिए हम चैप्टर देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा। तो सुमित्रा के जो एक ही पुत्र हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। निज जननी, अपनी माँ की तुम एक ही, अपनी माँ के तुम एक ही तो पुत्र हो, एक ही तो कुमार हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तात यानी अपनी माता पिता के प्राणों की तुम ही तो आधार हो। और आगे क्या कहते हैं कि सौंपई मोहे तुम्हें गहे पानी, यानी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सौंपे दाओ, यानी कि मुझे सौंप दिया था जब हम वन के लिए आ रहे थे। तुम्हें गहे पानी, यानी कि पानी का मतलब है, गहे पानी का मतलब तुम्हारी बाहों को पकड़कर मुझे सौंप दिया गया था कि लीजिए, ले जाइए आप मेरे मेरे पुत्र को ले जाना चाहते हैं तो। और क्या कहा था, सब विधि सुखद परम हित जानी। और ऐसा उनने जान लिया था कि हमारे साथ तो सब कुछ कैसा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, यानी सब कुछ भला ही होगा। लेकिन कौन जानता था कि ऐसा होगा, और हम तो जीवित रहेंगे लेकिन तुम्हें तुम मूर्छित हो जाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो उनकी जो सौतेली माँ है, या कहें कि लक्ष्मण जी की जो माँ सुमित्रा ने उनको खुशी खुशी सौंप दिया था। उत्तरु का है देव ते ही जाई, मैंने कि हे भ्राता लक्ष्मण, मैं वहाँ जाकर क्या उन्हें उत्तर दूंगा, यानी कि तुम्हारी जो माँ है, यानी कि मेरी जो माँ है, उत्तर का है देव ते ही जाई, मैं वहाँ जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा कि कहाँ गया उनका पुत्र, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। उठ किन मोह सिखावत भाई, हे भाई तुम उठ जाइए और सिखाइए मुझे कि मैं वहाँ जाकर क्या उत्तर दूँ उन्हें, और कैसे सिखाऊँ उन्हें, कैसे सिखा सकता हूँ, और मैं क्या कहूँ उनसे कि जिससे तुम्हारी माँ है वो मान जाए। उठ किन मोहि सिखावऊ भाई ते, हे भ्राते तुम उठ जाइए, आप खड़े हो जाइए और हम मुझे सिखा दीजिए भाई कि मैं वहाँ जाकर मैं तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे जो राम जी हैं वो बात करते हैं। बहुविधि सोचत विमोचत, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलल राजीव दल लोचन। बहुविधि यानी बहुत प्रकार से जो श्री राम है, प्रभु श्री राम है, वो क्या करते हैं, सोचते हैं, यानी कि चिंता में मग्न है। वो भी कौन चिंता में मग्न है, जो विमोचन है। विमोचन का मतलब है कि जो दूसरों के दुखों को हरने वाले हैं, दूसरों के कष्टों को हरने वाले हैं। लेकिन आज साधारण भेष यानी साधारण इंसान बने हुए हैं, और वह चिंता में मग्न यानी चिंता में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। बहुविधि का मतलब है कि बड़े प्रकार से, बहुत विधियों से सोच रहे हैं, और कि हम अपने भाई को कैसे बचाएं। और क्या हो रहा है देखिए, स्त्रवत सलिल, स्त्रवत यानी बह रहा है, सलिल यानी कि जल, राजीव यानी कि कमल, दल यानी कमल जैसी पंखुड़ियों वाले, लोचन यानी आंखों से। तो श्री राम यानी प्रभु राम के जो कमल नयन है, यानी कि कमल के जैसे नयन है, उन आँखों से, उन नयनों से क्या हो रहा है, सलिल यानी कि पानी, स्त्रवत यानी कि बह रहा, अर्थात उनकी आँखों से अश्रुधारा बह रही है, और बहुत ज़्यादा वो क्या है, अपने भैया के विलाप में बहुत दुखी है। और यही बात है वो कौन देख रहा है, यही बात है वो स्वर्गलोक में बैठकर प्रभु शिव जी, भगवान शंकर है वो देख रहे हैं, और उनकी जो जो पार्वती मैया है वो देख रही हैं। तो पार्वती मैया है वो कहती हैं, अपने प्रभु से पूछती हैं शंकर जी से कि वो तो क्या है, विमोचन यानी दूसरों के दुखों को, दूसरे के कष्टों को हरण करने वाले, लेकिन फिर वो इतनी चिंता में क्यों है। तो क्यों इतनी अश्रु धारा बह रहे, क्यों इतना रो रहे हैं, ऐसे क्या हो गया है। तो देखिए शिव जी क्या कहते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, हे पार्वती, रघुराई तो अखंड है, उनको कोई नहीं तोड़ सकता। वो तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, नरगति भगत
कृपाल दिखाई, वो तो यहाँ पर नर बने हुए हैं अर्थात साधारण मनुष्य बने हैं, और भगत यानी भक्तों को कृपाल यानी ये अपनी लीला है दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी हैं क्या कहते हैं कि रघुराई तो अखंड है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो ये साधारण मनुष्य बने हुए हैं और अपनी लीला है वो किसे दिखा रहे हैं, अपनी लीला है वो भक्तों को दिखा रहे हैं। ऐसा जो हमारा मतलब जो जो पद्यांश है वो कंप्लीट हुआ। तो देखिए हम इसको एक रिवाइज करते हैं कि सो अनुराग कहाँ भाई, हे लक्ष्मण आप बताइए वो अनुराग कहाँ है। अनुराग का मतलब है वो प्रेम कहाँ चला गया। उठाऊ न सुनु मम बचन बिकलाई, और आप उठकर मेरे वचनों को क्यों नहीं सुनते। इसके अलावा आगे वो कह रहे हैं कि क्या, कि जो जन्य तेहु बन बंधु बिछोई, यानी ऐसा जानते तो हे बंधु तुम्हें वन में लेकर नहीं आते। पितु बचन मन त्यू नहीं हुई, और मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता। आगे क्या कहते हैं वो, कि सुत बित नारी भवन परिवारा, कि सुत यानी बेटा चला जाए, धन चला जाए, नारी चली जाए, भवन चला जाए और फैमिली चली जाए तो इस संसार में हम फिर से इन्हें पा सकते हैं। लेकिन अस विचार जिहूँ गा जागहु ताता, ये विचार कर कर तो आप जागी जाइए, अर्थात ये चीज़ तो पालेंगे लेकिन मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन दूसरी बार हमें इस संसार में दूसरा भाई कहाँ से लाऊंगा मैं। और अपनी मतलब जो व्यथा है वो अपनी दुख है वो बता रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार बिना पंखों के खग यानी पक्षी अति दीन यानी कि बेमतलब यानी कि बेकार समझा जाता है, उनका जीवन व्यर्थ समझा जाता है। और मन बिनु फन यानी कि सर्प है वो बिना उसके मणि के बेकार समझा जाता है। और जो हाथी है वो हाथी क्या समझा जाता है, हाथी है वो किसके बिना करीवर यानी करीवर करहीना और बिना सूंड के बेकार समझा जाता है। उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिन तोई, और मेरा जीवन है तुम्हारे बिना हे बंधु, तुम्हारे भाई हे भाई तुम्हारे बिना कैसा है, बेकार है। ज्यों जड़ देव जियाव मोही, और मैं देवताओं की कृपा से जीवित तो रहूंगा लेकिन मैं कैसा, जड़ के समान यानी एक जिंदा लाश बना रहूंगा। इसके अलावा आगे क्या कहते हैं वो, कि जेहूं अवध कवन मुँह लाई, मैं अवध यानी अयोध्या जाऊंगा तो क्या मुँह लेकर जाऊंगा वहां पर, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और लोग मुझसे क्या कहेंगे कि नारी हेतु यानी कि नारी के लिए यानी पत्नी के लिए किसको गवा दिया है, अपने भाई को गवा दिया। बरु अप जस सत्य सहतेव जग माही, में पहले से ही पत्नी के अपहरण का जो अपार है अब कीर्ति है वो सह रहा हूँ, यानी प्रसिद्धि है उसकी जो मतलब बुराई है वो सह रहा हूँ। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, लेकिन नारी हो जाए तो कोई बात नहीं, और मतलब वो विशेष क्षति नहीं है, लेकिन पति के चले जाने सॉरी मतलब भाई की कितनी हानि होगी, मतलब जो भाई है वो इस संसार में फिर से नहीं मिलेगा। अब लोक सोत सुत तोरा शोक, यानी कि मेरे शोक मेरे दुख को देखकर अब तो तुम जागृत हो जाओ, अब तो जागी जाओ भाई, मेरी क्या दुर्दशा होगी। नहीं सहसु निठुर कठोर, और मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है कि मैं इस दुख को बर्दाश्त कर सकूं, अर्थात मैं ये दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकूं। निज जननी के एक कुमारा, और अपनी माँ के तुम एक ही तो कुमार है, तात तासु तुम प्राण आधारा, और उनके प्राणों की तो तुम क्या बने हुए हो, आधार बने हुए। सौंपी मोहे तुम गहे पानी, और उन्होंने मुझे कितनी खुशी खुशी सौंप दिया था, और सब विधि सुखद परम हित जानी, और उन्हें जान लिया था कि हमारे साथ तो सब कुछ यानी कि सुमित्रा मैया ने जान लिया तो हमारे साथ तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन ये क्या अनर्थ हो गया और ये क्या होने वाला है कि उत्तरु कहाँ देते तो ही जाई, मैं वहाँ जाकर उनको मैया को क्या उत्तर दूंगा। उठ के मोहे सिखावत भाई, मुझे सिखाकर उठ जाइए हे भाई, अब मुझे सिखाइए कि मैं क्या करूँगा। और बहुविधि सोच विमोचन, और बहुत प्रकार से बहुत विधियों से सोच रहे हैं जो खुद विमोचन यानी दूसरों की दुखों को नष्ट करने वाले दूर करने वाले। स्त्रिवत सलल राजीव दर लोचन, और उनकी आंखों से यानी कमल जैसी आंखों से सलल यानी कि क्या बह रहा है, आंसू बह रहे अर्थात पानी बह रहा है। और यहाँ पर यही सवाल है, यही प्रश्न है, वो कौन पूछता है, पार्वती मैया है वो शिव जी से पूछते हैं। तो शिव जी क्या जवाब देते हैं, देखिए शिव जी क्या जवाब देते हैं। तो शिव जी इसमें जवाब दे रहे हैं कि
उमा एक अखंड रघुराई, यानी कि रघुराई यानी कि प्रभु श्री राम है वो तो क्या है, अखंड, उन्हें तो कोई खंडित नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। नर गति भगत कृपाल दिखाई, वो तो क्या कर रहे हैं, साधारण भेष में, यानी कि मनुष्य बने हुए हैं और साधारण भेष रखे हुए हैं और अपने भक्तों को क्या दिखा रहे हैं, अपने भक्तों को लीलाएं दिखा रहे हैं, अपने भक्तों को क्या दिखा रहे हैं, लीलाएं दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा सोरठा है, इसमें सोरठा में हम देखिए इसमें जानते हैं कि सोरठा में क्या होता है। सोरठा प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, यानी प्रभु के प्रलाप यानी कि दुख को और बहुत बुरी तरह से मतलब बहुत मतलब अश्रुधारा बह रही है और वो मतलब बहुत रोने लगे हैं और मतलब जो लक्ष्मण ये सॉरी मतलब जो भगवान राम है, प्रभु राम है, वो रो रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर निकर, और उनके प्रलाप को यानी कि उनको 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 मतलब रोता देख जो बानर हैं, जो भालू हैं और उनकी जो सेना वो विकल यानी सबके सब विकल यानी कि बेचैन हो उठते, अर्थात सब बेचैन हो उठे और सभी क्या करने लगते हैं, वो भी भगवान राम यानी प्रभु राम को देखकर वो भी रोने लगते हैं। आए गयो हनुमान जिम्मी करना मह वीर रस, यानी कि और जैसे किसी ने आसमान पर किसे देख लिया है, आसमान पर हनुमान को देख लिया है किसी को, बानर ने कह दिया है, क्या कह दिया है बानर ने, आयो गयो हनुमान जिम्मे, अरे हनुमान जी तो आ गए, यानी कि हनुमान तो आ गया, हनुमान जी तो आ गए, हनुमान जी तो क्या हो गया, अब आ गए हैं। जब हनुमान जी आ गए हैं तो सब लोग हैं वो थोड़ा उनको क्या मिलता है, मतलब उनको एक आशा की किरण जागती है कि आए गयो हनुमान जिम करना में वीर रस, जैसे करुणा यानी कि करुण रस में जैसे क्या विराजमान हो गया हो, यानी कौन आ गया हो, वीर रस, करुण। आपने रस पढ़े होंगे, हम ऐसा मान के चलते कि आप 12th में भैया बहन है तो आपने पहले से ही रस है वो पढ़ ली। तो एक रस है जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा हो, दुख हो रहा हो, तो वहाँ पर करुण रस होता है, लेकिन जब यहाँ पे वीरता उत्साह जोश आ जाए किसी भी चीज़ में तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो यहाँ पर देखिए सब क्या क्या थे, दुख में डूबे हुए थे, लेकिन यहाँ पर कौन आ गए हैं, हनुमान जी जड़ी बूटी यानी संजीवनी बूटी जो पूरा पर्वत उठाकर लाए हैं वो आ गए, इसीलिए ऐसा लगता है कि करुण रस में कौन आ गया है, वीर रस, अर्थात पूरे दुख के माहौल में एक थोड़ी आशा की किरण है वो जाग गई है। तो यहाँ पर हम अगला जो पद्यांश है वो देखिए, तो ये हमारा जो अगला पद्यांश है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले ये जानते हैं कि संदर्भ संदर्भ कि संदर्भ क्या होता है। तो संदर्भ आप जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश ये बताया जाता है कि ये मतलब कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता या इसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन, श्री राम के अनन्य भक्त कौन है, श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके अलावा हम प्रसंग में जानेंगे कि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो मूर्छित हैं और उनकी मतलब जो उनके जो उपचार के लिए वैद्य बुलाए गए, तो वैद्य ने एक जड़ी बूटी मंगाई थी, संजीवनी जड़ी बूटी, वो लाकर कौन लाते हैं, मतलब वो उधर से यानी कि हनुमान जी हैं वो ला रहे हैं और ला रहे हैं इधर, जो उनके जो बड़े भैया भ्राता श्री राम हैं वो विलाप कर रहे हैं, बहुत मतलब दुख में मतलब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, अश्रुधारा बह रहे हैं। तो वो इसी की बात है कि मतलब कैसे मतलब जो बूटी है वो लाते हैं और मतलब जो बूटी है वो लाते हैं और उनको जो उनका जो उपचार किया जाता है तो कैसे मतलब वो ठीक हो जाते हैं। देखिए, हरसी राम भेट्यु हनुमाना, यानी कि जैसे ही सब ने देखा कि हनुमान जी आ गए तो हरसी यानी कि जैसे ही वो मतलब हनुमान जी से मिले, हरसी यानी कि खुश होकर राम भेंट करते नहीं प्रभु हैं वो भेंट ही हनुमाना, किससे मिलते हैं, हनुमान जी से भेंट करते, अति अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और बड़ी कृतज्ञ होते यानी कि उनका ऐसा कहते हैं कि हम आपका एहसान है वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, अर्थात उनके एहसान को हमेशा मानेंगे। क्यों मानेंगे उनके एहसान को, क्योंकि आज उन्होंने सही समय पर उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के लिए क्या लाए हैं, उनके लक्ष्मण जी के लिए बूटी लाए हैं। तो वे हरसी राम भेट्यु हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तो उनके लिए क्या लाए हैं, वो बूटी लाए हैं, तो वो कृतज्ञ हो गए हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब किसी का एहसान मानना।
तुरत वैद तब किन्हीं उपाई। वैद, तो यहाँ पर एक वैद है सुनैन, सुनैन वैद सुनैन, तो वैद सुनैन बुलाए गए थे। वो वैद सुनैन ने बुलाया था कि इनको संजीवनी बूटी लाओ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सुकन, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये कि थोड़ा मतलब डिफरेंट है। तुरंत तुरंत वैद तब कीन्हीं उपाई, उपाई यानी तुरंत वैद जो सुनैन वैद हैं उन्होंने अपना उपचार किया। उठ बैठ लक्ष्मण हर्षाई, और उठकर बैठ गए लक्ष्मण जी हैं वो हर्षाने लगे, अर्थात प्रसन्न हो गए, यानी कि मुस्कुराने लगते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, और हृदय से उनको लगा लेते हैं, भेंट करने लगते हैं। लाई प्रभु, प्रभु प्रभु कौन, मतलब श्री राम, यानी श्री राम है। भेंटू भ्राता, और अपने भैया से भेंट करने लगते हैं, अर्थात उनको अपने सीने से लगा लेते। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और जो हर्ष यानी सभी के सभी प्रसन्न हो जाते हैं, जो उनकी सेना है। सकल यानी सभी, चाहे भालू हों, कपि यानी बंदर हों, भ्राता यानी कि उनकी जो जो पूरी सेना है, बानर सेना है, वो भी कैसी हो जाती है, हर्षित हो जाती है, यानी प्रसन्न हो जाती है। कपि पुण्य वैद तहाँ पहुँचावा, तो कपि यानी हनुमान जी हैं, वो वैद को तहाँ यानी कि वहीं की वहीं पहुँचाया है, यानी कि वहीं वहीं छोड़ने गए हैं जहाँ से वो लेकर आए थे उन्हें। इसके अलावा आगे क्या क्या कहते हैं कि कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब ही ताति लई आवा, यानी जहाँ से आप वैद को लाए थे उनको उसी विधि से, उसी प्रकार से उनको वहीं पर आप छोड़कर आए। यानी कि जो हनुमान जी हैं, यानी कपि हैं, जो बानर हैं, वो वैद को ताकि तहाँ मतलब जहाँ के जहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं, और वैद को छोड़कर आते हैं। कहाँ पर वैद को छोड़कर आते हैं, जहाँ से वैद को लाए थे, सम्मान के साथ, यानी कि जिस प्रकार उनको लाया जाता है उसी प्रकार उनको बाकायदा इज्जत और सम्मान के साथ छोड़ा जाता है। अब ऐसा क्या होता है, इस वृत्तांत को कि लक्ष्मण जी है वो जीवित हो गए, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, दशानन यानी कि रावण, यह पूरा का पूरा विवरण है वो किसने सुना, दशानन ने, रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुन सिर धुनेऊ, और अति विषाद और बड़ा दुख हुआ इसको, उसको इस बात का, पुनि पुनि और बार बार, यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार में एक पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है कि एक शब्द जब बार बार आए, एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न ना हो कि एक ही जैसे अर्थ रहे, तो अनुप्रास अलंकार में अनुरुक्ति अलंकार है, जबकि एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुन सिर धुनेऊ, तो यह वृत्तांत को किसने सुना, दशानन ने सुना, और बड़ा विषाद हुआ उसे, बड़ा दुख हुआ इस बात का कि उसका दुश्मन है वो फिर से जीवित हो गया। पुनि पुन सिर धुनेऊ, और बार बार क्या करने लगता है, अपना सिर पीटने लगता है, यानी अपने सिर को धुनने लगता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर यानी बेचैन होकर कुंभकर्ण के पास आता है। कुंभकर्ण जो उसका छोटा भैया है, और उसे एक वरदान मिला है, क्या वरदान मिला है कि वह हमेशा सोता रहता है, यानी कि 6 महीने वह सोता है और 6 महीने वह जागता है। और उसका जो विशालकाय शरीर यानी बहुत मतलब एक बहुत मतलब बहुत बड़ा शरीर वाला है। इसके अलावा जो कुंभकर्ण है उसने पहले मतलब जो रावण का भाई है उसने पहले तपस्या की थी, और तपस्या में उसने मतलब ये सोचा था कि हम तपस्या करेंगे, जब प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो वह क्या मांगेगा, इंद्रासन, वह प्रभु से इंद्रासन मांगेगा। लेकिन इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने सरस्वती से कहा, और सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई, जो सरस्वती मैया हैं, और वहाँ पर बैठकर उन्होंने इंद्रासन ना कहवाकर उसके मतलब जिह्वा से क्या कहलावा दिया, निद्रासन, निद्रासन। और उसको किसका वरदान मिल गया, सोने सोने का वरदान मिलता है कि जा तू सोता ही सोता है। लेकिन बाद में फिर रावण ने उस मतलब उनकी प्रभु की तपस्या की, शिव जी मतलब उनकी जो भगवान की तपस्या की, और उसकी जो साल भर यानी कि 12 महीना का जो सोने सोने का जो वरदान या श्राप मिला था, उसको उसने अपने तप से, अपनी तपस्या से क्या महीने के कराया, 6 महीना के, इसीलिए 6 महीना सोता था, 6 महीने जागता था। तो देखिए क्या होता है कि देखिए क्या हुआ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, बेचैन होकर जो रावण है वो कुंभकर्ण के पास आता, विविध जतन करी ताहि जगावा, और विभिन्न प्रकार के जतन यानी उपाय करके वह किसको जगाता है, कुंभकर्ण, क्योंकि कुंभकर्ण है वो सो रहा है, अभी पूरी उसकी नींद नहीं हुई है, तो कुंभकर्ण को अनेक प्रकार से अनेक मतलब जो जतन यानी उपाय कर करके उन्हें उसे जगाता है। जागा निशिचर देखव कैसा, यानी कि जैसे निशिचर यानी राक्षस जो जागा तो कैसा दिखता है देखने में, मानहु काल देह धरी वैसा, जैसे
काल यानी मृत्यु ने साक्षात देह यानी शरीर धारण कर लिया हो, अर्थात ऐसा हुआ है डरावना लग रहा है। आगे कहते हैं कि कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, यानी कुंभकर्ण बूझा यानी उनसे पूछने लगता है रावण से, क्या पूछने लगता है कि काहे तब तुम, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि काहे यानी क्यों, तब माने तुम यानी आप, मुख यानी मुंह को, रहे हो यानी रह रहे हो, सुखाई यानी सुखा रहे यानी तुम मुंह क्यों लटकाए हुए हो, यानी अपने मुख को क्यों सुखाए हुए हो, अर्थात तुम चिंता में क्यों डूबे हो, क्या हो गया है। तो मतलब वो मतलब रावण है वो अपनी मतलब सुनाता है कथा, क्या कथा सुनाता है रावण, देखिए आगे हम देख रहे हैं कि रावण है वो क्या कथा सुना रहा है। तो रावण कथा सुना रहा है कि क्या कहता है रावण कि कथा कही सब ते ही अभिमाना, तो मतलब कथा कही सब ते ही अभिमाना, जे ही प्रकार सीता हरि आनी, यानी कि जब से मैंने सीता का हरण किया है, जब से, और अभिमान होकर यानी अभिमान में होकर यानी घमंड में होकर उसने कथा कही कि जब से मैंने सीता का हरण किया है तब से क्या हो रहा है, तात कपहि सब निश्चर मारे, हे तात, हे भ्रातश्री, हे भैया, कपिन कपिन यानी कि बानरों ने यानी बंदरों ने सब निश्चर मारे, हमारे जो राक्षस थे, हमारे जो निशाचर थे, उन्हें सबको एक एक से क्या कर दिया है, मार दिया है। और क्या हो गया है देखिए, महा महा जोधा संहारे हो, महा महा यानी बड़े बड़े जो योद्धा थे उनको उनका भी संहार कर दिया है, उनको भी मौत के घाट उतार दिया, उनको भी मृत्यु के घाट उतार दिया है। यानी कि कब से, जब से सीता का हमने हरण किया है। कि तात कपनहु कपिही कपिही सब निशाचर मारे, हे तात कपिही यानी बानर ने तो यानी बानरों ने तो सभी के सभी निशाचर हैं, उन बानरों के द्वारा मारे गए हैं। और जो बड़े बड़े बलशाली योद्धा थे वो भी संहार कर लिया गया है, यानी उनको भी मार दिया गया। और कौन कौन मारे गए हैं देखिए आगे क्या कहते हैं कि कौन कौन मारे गए हैं। दुर्मुख सूर्यरूप मनुज आहारी, जो ऐसे ऐसे हमारे पास राक्षस थे, दुर्मुख नाम का राक्षस, सूर्यरूप नाम का राक्षस, जो मनुज आहारी, जो किस आहार में क्या लेते थे, मनुष्य यानी कि मनुष्य का भक्षण करते थे। ऐसे राक्षसों को भी जो जो मतलब राम की सेना है या बानर सेना है उसने उसे क्या कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। और क्या होता है देखिए, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, भटकाय, भट्ट यानी कि जो महान योद्धा थे, अतिकाय, अतिकाय का यानी कि बहुत बलशाली यानी कि बहुत बड़े शरीर वाले, अकंपन भारी जिसके चलने से धरती भी कांपती थी, उनको भी इन बानरों ने क्या किया है, मौत के घाट उतार दिया है। अपर महोदर आदिक वीरा, अपर यानी कि जो और भी दूसरे थे, महोदर थे, आदिक, आदिक माने आदि से ठहरा, यानी कि आदिक वीरा यानी कि आदि वीरों को सभी को क्या कर दिया है, सभी को इन बानरों ने मौत के घाट उतार दिया। परे समर मही सब रणधीरा, परे यानी कि सभी लेट गए हैं, समर, समर का मतलब है कि युद्ध के मैदान, युद्ध में, युद्ध को मैदान, मही यानी कि धरती पर, सबके यानी सब, रणधीर यानी रणधीर यानी कि सब के सब जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी क्या हो गए हैं, उन बानरों ने उनको मौत के घाट उतार दिया है। और सभी क्या हो गए हैं, अधीर हो गए, मतलब सभी के सभी हैं वो चित्त हो गए, या कहें कि मौत के घाट उनको उतार दिया गया है। जो सभी प्रकार के हमारे पास योद्धा थे, वो सभी प्रकार के योद्धा हैं वो उनका क्या कर दिया गया है, सर्वनाश कर दिया गया। अर्थात प्रभु यानी कि वो मतलब अपने कुंभकर्ण यानी भैया को सुनाते हैं, कुंभकर्ण को, कि अब तो उनका नाश हो गया, अब क्या किया जाने, मतलब क्या क्या करें क्या नहीं करें, तुम ही कोई उपाय बताओ। तो देखिए आगे क्या कुंभकर्ण क्या कहता है। तो कुंभकर्ण आगे कहता है कि लास्ट दोहा ये हमारा, तो कुंभकर्ण इसमें कहता है कि देखिए पढ़िए इस दोहे को, क्या कहता है कि सुनि 10 कंधर बचन तब, जैसी सुनी यानी जैसी सुनी 10 कंधर यानी 10 कंधर यानी कि सिर, 10 सिर वाले यानी कि रावण, जैसे ही रावण के वचनों को सुना है तब कुंभकर्ण बिलखान, और कुंभकर्ण है वो बिलखने लगता है, रोने लगता है कि हमारे कितने भैया थे, कितने मतलब महान योद्धा थे, सब के सब मारे गए। वह बिलखने लगता है, रोने लगता है। और क्या कहता है कि सुन सुन 10 कंधर बचन तब, यानी कि 10 कंधर यानी रावण के वचन को सुनकर जो कुंभकर्ण है वो बिलखने लगता है। जगदम्बा हरि आनी अब, यानी कि आपने हे, आगे क्या कहते हैं, जो कुंभकर्ण है वो कहता है कि जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण, यानी कि हे सठ
हे मूर्ख, ये दुष्ट, पहले तो तूने क्या किया है, जगदम्बा हरि यानी कि जो साक्षात इस जगत की जननी है यानी कि सीता मैया है, उनको तूने हर लिया है। हे सठ, पहले तूने इस मतलब जो जगत की जननी है जगदम्बा, जगदम्बा हरि आने आवे, सठ चाहत कल्याण, और अब क्या चाहता है, कल्याण चाहता है यानी अपना भला चाहता है, अर्थात तेरा भला तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुझने तूने किसे हरा है, किसका अपहरण किया है, जो साक्षात हरि की पत्नी है यानी हरि की पत्नी, अर्थात जो जगत की जननी है यानी जगदम्बा है, तूने उसका हरण किया। अर्थात हे सठ, हे दुष्ट, तू अब क्या चाहता है, कल्याण चाहता है। तो ऐसा दोहा कहता है कि दोहा में क्या कहा गया कि सुन दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब, सठ चाहत कल्याण। के सुन, दस कंधर इन रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण है वो बिलखने लगता है और कहता है कि जगदम्बा हरि आन अब, यानी कि हे सठ, हे दुष्ट, तूने जगदम्बा यानी जगत की जननी सीता मैया को हर लिया है और अब चाहता है कि तेरा क्या हो, कल्याण हो, अर्थात तेरा कल्याण नहीं होगा और तेरी तो जो मृत्यु है वो किसके ही हाथों होगी, किसके हाथों तेरी मृत्यु होगी, तेरी मृत्यु होगी श्री राम के हाथों, जो साक्षात कौन है, विष्णु जी का अवतार है। देखिए ये 12th के भैया बहन, ये हमारा जो मतलब 12th क्लास का लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप था, ये कंप्लीट हुआ। ये इसके जो मतलब जो क्वेश्चन आंसर है वो भी प्रश्न उत्तर हैं, वो भी मतलब ये रहे नीचे क्वेश्चन आंसर, सो आप देख लेना इसके कि क्या कि मतलब इसमें मतलब वो कहते हैं कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण पर करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों हो गया है। ज्यों अवध कवन मोह लाई, यानी कि जब मैं अवध जाऊंगा तो क्या मुँह लेकर जाऊंगा। तो ये सारी मतलब इसकी मतलब अपन को मतलब व्याख्या करनी है और वही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो 12th के भैया बहन, ये हमारा मतलब जो मतलब लक्ष्मण शक्ति और जो राम का विलाप था वो मतलब कंप्लीट हुआ। और यदि आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप इसमें और जो कुछ मतलब गलतियां हुई है, आप हमें जो सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा जो मतलब हिंदी क्लास है वो कैसी लगी, तब हम अगली क्लास इसकी और बनाएंगे।